Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from BC Lifestyle Medicine। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ही ये थोड़ा गुमनाम टॉपिक है। इसके वजह से जो पेशेंट को परेशानी होती है या जो इसके इवेंट्स होते हैं वो जनरली इसके बारे में बात नहीं किया जाता। मैं आज बात करने वाला हूँ एन्यूरिज्म के बारे में। ये एन्यूरिज्म जो है ये हमारे दिल से इसका रिश्ता तो है ही, एक्चुअली में इसका रिश्ता है खून की नलियों से। अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको मैंने कई बार खून की नलियों में जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपडेट्स करता रहता हूँ। और उसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं हमारे खून की नलियों में। तो हमारी जो खून की नलियाँ हैं उनमें क्या क्या हो सकता है? उनमें हो सकता है ब्लॉकेज, जिसकी वजह से खून की नली ब्लॉक हो जाए। दूसरा चीज़ हो सकता है एन्यूरिज्म। अभी जैसे ही आप वीडियो को और आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे मैं इसके क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एन्यूरिज्म एक्चुअली में होता क्या है, अगर खून की नली में ब्लॉक हो जाता है तो उसको अपन ब्लॉकेज कहते हैं। लेकिन अगर खून की नली बीच से बैलून की तरह फूल जाए, उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? उस परिस्थिति को हम कहते हैं एन्यूरिज्म। तो ये जो एन्यूरिज्म है ये जहाँ-जहाँ हमारी खून की नलियाँ होंगी, वहाँ-वहाँ ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म के बारे में बात करूँगा। कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म मतलब जो खून की नली हार्ट में गड़बड़ करे, हार्ट की खून की नलियों में अगर ऐसा बैलून जैसा बन जाएगा, उस चीज़ को क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म। कोरोनरी आर्टरी कहाँ पाई जाती है? हमारे दिल में पाई जाती है। उस दिल की जो खून की नलियाँ हैं उसमें बैलून जैसा बन जाना ही क्या कहलाता है? खून की नली जैसा बन जाना ही कहलाता है कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म। तो जो ये कोरोनरी आर्टरी है, इस पे आप देखेंगे डायग्राम में ध्यान से तो खून की जो नलियाँ हैं वो बैलून की तरह बीच में फूल गई हैं। अब एक चीज़ समझ में आपको समझना पड़ेगा, खून की नली में ये जो बैलून की तरह फूल गया है, इससे क्या दिक्कत हो सकती है? इससे दिक्कत क्या होती है? इन बैलून नुमा स्ट्रक्चर में अगर खून रहेगा तो वो थक्का बन सकता है और वो बर्स्ट भी हो सकता है। मतलब जो ये खून की नलियाँ हैं, इनको अगर ऐसा ही बैलून होता फूलता रहेगा तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है वो बर्स्ट हो जाए। अगर वो बर्स्ट हो गया तो सेम वही कंडीशन पैदा हो जाएगी कि जैसे खून की नली ब्लॉक हो जाने की वजह से हमारे दिल में जहाँ-जहाँ वो खून सप्लाई कर रहा था, वहाँ पे खून बराबर से नहीं पहुँचेगा और वो वाला पार्ट हार्ट का या तो डैमेज हो जाएगा या डेड हो जाएगा। ऐसा एन्यूरिज्म की वजह से भी हो सकता है कि अगर वो एन्यूरिज्म का जो बैलून-नुमा स्ट्रक्चर था, अगर वो ब्लास्ट हो गया, तब क्या होगा? तब भी वैसे ही कंडीशन पैदा हो जाएगी और हमें खून का ब्लॉकेज वाला सिम्पटम आने लगेगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म है, इसका ये क्या है? एक प्रकार का धोखेबाज बीमारी है। धोखेबाज बीमारी क्यों है? क्योंकि अगर आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, तो आप स्टंट लगवा लेंगे, अपना जीवन सुधार के, उस कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करके, और वो ब्लॉकेज आपको टाइम देता है काफ़ी सारा, पहले से ही सिग्नल देने लगता है और आप सही समय पे वो इंटरवेंशन करके आप अपने आप को बचा लेते हैं। एन्यूरिज्म के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? एन्यूरिज्म के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि एक्चुअली में ये आपको कोई दिक्कत देता ही नहीं है। अभी मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, ये कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे दिल की खून की नलियों के बारे में। तो अगर हमको कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म में अगर वो एन्यूरिज्म जब फटता है तो उससे पहले हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि वो खून की नली जो है वो बैलून की तरह बन गई थी, लेकिन खून के प्रवाह में कोई अवरोध वो नहीं कर रहा था। इसीलिए ये कोई सिम्पटम्स देता ही नहीं है। मगर ये जब ब्लास्ट होगा या फट जाएगा तब अचानक से खून की नली ब्लॉक हो जाएगी और हमें अचानक से
हार्ट में पेन चालू हो जाएगा, सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, और या फिर हमको कहीं और जाना पड़ सकता है। तो 100 बात की एक बात क्या है कि हमें अगर हमारा जो सीटी एंजियो हुआ है या फिर हमारा एंजियोग्राफी हुआ है, उसमें अगर हमको ये कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो क्लियर हो गया कि हमारी खून की नली डैमेज हो चुकी है। तो जब डैमेज हो गई है वहाँ तक, जब डैमेज हो गई है फिर तो अपने को कोई ना कोई इंटरवेंशन करना पड़ेगा, लेकिन इससे ना हो वो क्या प्रिकॉशन हम अभी से स्टार्ट कर दें ताकि ऐसा कंडीशन हो ही ना। तो जिन जिन कारणों से नसें ब्लॉक होती हैं, उन जो ब्लॉक होती है उन्हीं कारणों से एन्यूरिज्म भी होता है। मतलब एक मरीज में खून की नली में ब्लॉकेज भी हो सकता है और एन्यूरिज्म भी हो सकता है। एक फेमस वैज्ञानिक जो एन्यूरिज्म से जिनका डेथ हुआ था वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी अरोटा में एन्यूरिज्म था और वो ब्लास्ट हो गया, उनका बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हुआ और उसी से उनकी डेथ हो गई थी। तो जिन जिन कारणों से आपको ब्लॉकेजेस होते हैं उन्हीं उन्हीं कारणों से एन्यूरिज्म होता है। आपने कभी सुना होगा अरे वो अचानक ऑफ हो गया। तो कई बार एन्यूरिज्म के रप्चर हो जाने की वजह से ऐसी कंडीशंस आती हैं। अतः ब्लॉकेज ना हो इसके लिए ना केवल आपको ब्लॉकेज बनने वाले प्रोसीजर से बचना है बल्कि एन्यूरिज्म से बचना है। दोनों का कंडीशन सेम है। एन्यूरिज्म ज़्यादा खराब है। अगर आपको ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं और लेकिन आपकी हैबिट्स खराब है तो हो सकता है आपको एन्यूरिज्म हो। तो हमें अपने हैबिट्स सुधारना ज़रूरी है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल टेकिंग हो, चाहे वो फास्ट फूड खाना हो या फिर फल सब्जी ना खाने की आदत हो, फिजिकल एक्टिविटी ना करने की आदत हो। ये सब हमें ना करने की वजह से एन्यूरिज्म का रिस्क हमेशा बना रहता है। मेरी आपको सलाह यही है, समय रहते हम अपनी आदतें बदल लेंगे, भले हमें सिम्पटम्स आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हों, क्योंकि ब्लॉकेजेस के सिम्पटम तो आपको पता चल जाएंगे लेकिन एन्यूरिज्म के सिम्पटम्स शायद आपको पता ना चलें। ये आपको एक और रीज़न मिलता है कि क्यों हमको अपनी जीवन शैली बदलने की ज़रूरत है। और ये जो एन्यूरिज्म है, ये जनरली इसको ट्रीट करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होता है। प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन ही ज़्यादा बेटर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक से रूबरू कराते हुए इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।